कोई बंदा अगर किसी पे ब्लैक मैजिक कर रहा है हम्म। तो क्या उसके ऊपर भी उल्टा असर पड़ सकता है जो करवा रहा है? बिल्कुल पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। होता है। वो तो बता देगा कि ऐसी ऐसी चीज़ है और इसने करवाया है। चलो नाम नहीं खोलेगा, बट कहीं ना कहीं जाके वो चीज़ें पता ये चलेगी। पता चल जाती है? बिल्कुल। कैसे? आप जैसे कोई भी चीज़ होती है, कोई चोरी भी होती है, उसके अंदर भी एक छोटा क्लू होता है, छोटा हिंट होता है, तो इनके अंदर भी एक ऐसी चीज़ होती है। टाइम इस कमरे में हमारे चारों के अलावा हम्म। एडिटर और ये कैमरामैन और आप और मैं, इसके अलावा और कोई तो नहीं है? देखो, प्रेत आत्माएं ऐसे नहीं दिखती, इसको अंधविश्वास कहते हैं। ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं लड़ ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब सब कुछ हो गया, मैं लड़ ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसी चीजें। ठीक है। अब उस टाइम पे ना क्या हुआ? ये कैसे गिरा? आप बस यही तो, ये इसके अंदर ये शक्ति है, ये मत सोचिए कि नेगेटिविटी है। जो चीज मेरे हाथ में है वो शक्ति इसके अंदर है। ये अघोरी जो होते हैं, हम्म। ये क्या अलग चीजें करते हैं जो हम लोग को नहीं पता? मतलब इनका लाइफस्टाइल क्या होता है अघोरियों का? अघोरी जो उठते हैं हाँ, वह उठते हैं आसाम से, कामाख्या से। अच्छा। हाँ। और तंत्र क्रिया, आप कहीं पे भी चले जाओ पूरे, और सबसे ज्यादा तो ना इंडिया ही इस चीजों के अंदर, इन सब चीजों के अंदर आगे हैं। तंत्र विद्या की जो शुरुआत है वह आसाम से ही हुई है। अच्छा। ठीक है। और वहां के जैसा जो तंत्र होता है वह शायद ही कोई कर पाए। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं और वो हमसे बात नहीं कर रहा है तो ऐसा क्या तांत्रिक विद्या इमीडिएट वाला हो जाए कि वो आपको 10 मिनट के अंदर फ़ोन कर दे? 10 मिनट के अंदर फोन कर दे, ऐसी कोई चीज पॉसिबल नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मणीय वाधिकारस्ते माँ फलेसु कदाचन, ये कर्म करे बगैर तो अपने को कभी फल मिलेगा नहीं। और अगर काम आपका है तो आपका कर्म नहीं लगेगा तब तक वो काम नहीं होगा, और ऐसा कोई कर्म नहीं है जो 10 मिनट में हो जाए। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि आज आप लोग को बहुत ज़्यादा तंत्र, ब्लैक मैजिक और इन इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अपने प्यार को कैसे वापस लाया जाए, शादी नहीं हो रही तो शादी कैसे हो, पैसे की प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हो, और बहुत सारे ऐसे रहस्यमय बातें जो अभी तक आपको नहीं पता। इस पॉडकास्ट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज मेरे साथ है एक बहुत स्पेशल गेस्ट, अमन भैरव साधक जी, जो इतनी कम उम्र में आपने ये सारा जो ज्ञान प्राप्त किया है, ये कैसे शुरुआत हुई आपकी? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। दरअसल मेरे 4 भाई थे और मैं अपनी माँ की 5वीं संतान हूँ, जिसके अंदर मेरे जो गुरु थे, माता पिता के जो गुरु, वो अभी मेरे गुरु हैं। उन्होंने बताया था, मेरी माँ को लड़की चाहिए थी पर लड़की नहीं हुई। उनके गुरु ने, जो जो मेरे गुरु और उनके गुरु सेम है, ठीक है, उन्होंने बताया कि आपको लड़की नहीं मिल सकती, आपके भाग्य में लड़की है ही नहीं। तब मैं पैदा हुआ, और उसके बाद जब मेरी माँ ने मेरे को पैदा किया, उसके बाद उन्होंने मेरे को अपने गुरु के पास सौंप दिया। बचपन से? बचपन से ही। उसके बाद से ही मतलब मैं उनके साथ ही रहा हूँ, उनके साथ ही पला बड़ा हूँ। और मेरे को माँ बाप कौन है, सब मेरे गुरु ही मेरे माँ बाप हैं। जो भी हैं वो सब मेरे गुरु ही है। उनसे ही मैंने सारी चीज़ें सीखी है, उनसे ही सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान लिया है। ये वशीकरण कितने तरह के होते हैं? वशीकरण देखो, 2 प्रकार के वशीकरण होते हैं, जी। जिसके अंदर एक हम सीधे डायरेक्ट वशीकरण करते हैं, तो उसके अंदर एक होता है मोहिनी वशीकरण, और एक होता है प्रचंड वशीकरण। जो प्रचंड वशीकरण होता है ना, वो एकदम पॉजिटिव काम होता है। और जो मोहिनी वशीकरण होता है, जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता भी रहता है कि ऐसे ऐसे वशीकरण होता है, पर उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब नेगेटिव प्रभाव होते हैं उसके। अच्छा, जी। तो पॉजिटिव वशीकरण कैसे होता है? पॉजिटिव वशीकरण को करने की जो क्रियाएं होती है वो शमशानी क्रियाएं होती है, और जो नेगेटिव वशीकरण को करने की क्रियाएं होती है वो चौराहे के ऊपर की जाती है। ज़्यादातर वो चौराहे पे होती है, पर जो पॉजिटिव होती है वो होती है शमशान के अंदर। जैसे कि अपन महादेव होते हैं जो शमशान के अंदर विराजमान, महादेव, ठीक है, तो वो होती है अच्छी शक्ति। और जो चौराहे पे शक्तियां होती है वह आती जाती प्रेत आत्माएं कोई भी होती है, उस चीज़ों के अंदर वो सम्मिलित होती है, मतलब अच्छा। उसके अंदर वो घुलती मिलती है। अच्छा। ठीक है। तो वो जो मोहिनी वशीकरण अगर अपन करेंगे तो उसको, मतलब करेंगे तो वो होगा अच्छे के लिए ही, बट आगे जाके उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये ऐसा है कि प्रचंड वशीकरण थोड़ा मतलब वैसे होता है कि कम धीरे धीरे वो असर करता है, और मोहिनी वशीकरण तुरंत असर करता है, पर आगे जाके उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी होते हैं। एग्जाम्पल अगर बताना चाहो कि शमशान के वशीकरण में ये अगर कोई एग्जाम्पल देके आप बताओ तो?
शमशान के वशीकरण के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शमशान के वशीकरण का कार्य ऐसा होता है कि मतलब वो जो कार्य होता है वो रात का कार्य होता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि अपन साधना करते हैं शमशान के अंदर जाके, ऐसे हम ऐसे नहीं है कि कोई भी सामान ले गए और उसके अंदर मंत्र बोल दिए तो वो हो गया। उसके लिए प्रॉपर एक साधना चाहिए, अपन की अपनी तपस्या होनी चाहिए उसके पीछे की, तब जाके वो चीज़ क्या है कि अपन आगे कर सकते हैं, उस चीज़ के अंदर आगे बढ़ावा दे सकते हैं उस चीज़ को, वो तब वो चीज़ का रिजल्ट मिलता है। अच्छा, जी। ये तांत्रिक विद्या क्या कोई भी सीख सकता है? ये सबके बस की बात नहीं होती। पहली बात तो आपको बता दूं कि गुरु के बिना ये नहीं कर सकते अपन, कभी भी कोई भी हो इंसान, गुरु के बिना ये चीज पॉसिबल नहीं है। जैसे आप पढ़ते हो तो आपको बचपन के अंदर ही आपके माता पिता स्कूल में डालते हैं, तो वहां पे आपको कौन सिखाता है? गुरु ही सिखाता है। आप ऐसे तो है नहीं आप पर्सनल किताब लेके आप वहां से पढ़ लोगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो गुरु के बिना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बिल्कुल। और पूजा करने का सही तरीका क्या होता है? पूजा करने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है सात्विक, एक होता है तामसिक। सात्विक तरीके के अंदर जो हम पूजा करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं भैरव साधक हूँ और मैं जो भी काम करता हूँ वो सारे सात्विक तरीके से करता हूँ। सात्विक तरीका जैसे कि अपन किसी भी जानवर की कोई बलि ना लगा के और कोई भी मतलब अशुद्ध चीज़ें जो होती है उसके अंदर प्रयोग नहीं कर सकते सात्विक के अंदर। और उसके अंदर जो सात्विक तरीका होता है उसके अंदर जो कार्य होता है वह शुद्धिकरण से होता है। तो शुद्धिकरण से अगर कोई कार्य होता है ना तो वो क्या है कि एकदम लंबा चलता है और वो लाइफ टाइम के लिए चलता है, क्योंकि ये कहते हैं कि जो इंसान खुद होगा शुद्ध तो वही वो शुद्धिकरण कर पाएगा, जो शुद्ध नहीं होगा वो तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जो होता है तामसिक तरीके से जो काम होता है, जो दूसरा तरीका होता है, उसके अंदर होता है बलि से काम। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत अघोरी होते हैं, वो बलि दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, मांस भी खा जाते हैं, लेते हैं इंसानों का, हाँ, मरे हुए इंसानों का खा लेते हैं, है ना। तो वो क्या होता है कि वो जो तरीका होता है वो ऐसे होता है कि मतलब उसको अंदर अगर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो काम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि मतलब वो चीज़ें जैसे अपन आज 3 दिन हो गए काम को सही हो गए, मतलब सब कुछ जो रिलेशन बनना था, जो कोई भी कार्य बनना था वो बन गया। वो 3-4 दिन वो सही चला या 10 दिन चला, मान लो उसका एक पीरियड होता है, वो जिस तरीके से अपन करते हैं उसका एक पीरियड होता है, तो वो उस टाइम तक चलता है। फिर क्या करता है कि वो चीज को जैसे दीमक होती है, जब वो लकड़ी को काटती है तो वो बहुत धीरे धीरे काटती है, वो बाहर से तो सुंदर होती है पर अंदर से उतनी ही खोखली हो जाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही मतलब वो चीजें क्या है कि अंदर ही अंदर से उस रिश्ते को या फिर जो भी अपन काम करते हैं उस चीज से, उस विधि से, तो वो उस चीज को क्या करती है, वो धीरे धीरे उसको अंदर से खत्म करती है। फिर लास्ट में आके एट दी एंड ऐसा होता है कि वो पूरी चीजें क्या होती है कि वह खत्म हो जाती है और उसके अंदर मतलब अपने को जो भी मतलब अपने ने किया है वो सारी चीजें क्या है कि वो मिट्टी में मिल जाती है, मतलब सारा कुछ हो गया। वो कहते हैं ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसके अंदर ऐसा होता है कि सांप भी मर गया और लाठी भी टूट गई। अच्छा, तो सात्विक तरीके से ही करना चाहिए पूजा। अगर अपन कोई चीज करे तो अपने को सात्विक तरीके से ही करना चाहिए, क्योंकि ये एक सही तरीका होता है, ठीक है। दूसरी चीज के अगर अपन सात्विक तरीके से नहीं करेंगे, अपन वैसे करेंगे, क्योंकि कई लोगों को क्या रहता है कि आजकल ये अपन बोल देते हैं कि मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको जुकाम हो गया, आप मेडिकल पे जाओगे, आप बोलोगे कि मेरे को ऐसे ऐसे है, जुकाम है, अब मेरे को दवाई चाहिए, आप दवाई लेने जाओगे तो वहां पे आप बोलोगे कि नहीं भैया ऐसी दे दो कि मैं तो 1 दिन में सही हो जाऊं या मैं तो 1 घंटे में सही हो जाऊं, मेरी तो फ्लाइट है, मेरे को कहीं जाना है, ठीक है। अब वो आप एक बार के लिए ले लोगे, वो आपको हेवी डोज दे देगा, ठीक है, मतलब भारी दवाई दे देगा आपको, और उसके बाद क्या होगा, वो आप पे साइड इफेक्ट करेगी, सिंपल सी बात है, करेगी ना। तो उसी प्रकार से ये चीज होती है कि ये चीजें साइड इफेक्ट भी करती है, मतलब कि इसके अंदर ये भी मान लो कि किसी की जान जाने की भी होती है। अच्छा, हाँ, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको पता चला कि शादी हो रही है, ठीक है, अब आप उसको तुड़वा सकते हो, बहुत आराम से तुड़वा सकते हो, और उसके अंदर आपको भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और आप जिसके लिए करवाओगे उसको भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। उसको कराने के लिए तरीके होते हैं, कैसे? बहुत सी ऐसी विधियां होती है, जैसे कि अपन कहते हैं जैसे अष्ट सिद्धि की चीज बनती है, ठीक है। जैसे कोई साधक होता है ना, वो करता है ये सारी साधनाएं करता है, तो उसको सिद्धियां प्राप्त होती है, 1 सिद्धि 2 सिद्धि 3 सिद्धि ऐसे सिद्धियां प्राप्त होती है, धीरे धीरे करके उसमें बढ़ावा होता है। मतलब कोई भी चीज होती है इंसान उसमें ग्रो ही करता है उम्र के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से वो उसमें काम करता है तो उसके हिसाब से वो चीजें ग्रो करती है। अच्छा, तो वैसे सिद्धियां बढ़ती है, और सिद्धियां बढ़ेगी तो आपकी शक्तियां भी बढ़ेगी।
शक्तियाँ बढ़ेंगी। ठीक है, तो वो जो कार्य होता है वो ब्लैक मैजिक का अगर कोई कार्य अगर करता है तामसिक तरीके से तो वो बहुत अच्छा काम होता है, क्योंकि तामसिक तरीका सही है, गलत नहीं है, पर वो अगर प्यार मोहब्बत को पाने के लिए है, जल्दी है उसके काम के लिए, काम को करने की, कि मेरे को ये जल्दी है, मेरे को तो करवा दो, बस अभी करवा दो, तो फिर लास्ट में एट द एंड आदमी क्या करेगा? वो तो कर देगा, वो तो बोलेगा फिर तू जाने, तेरा काम जाने, मेरे को क्या है, मैं तो कर दूंगा। ठीक है, फिर वो ऐसी हो जाती है वो चीज, फिर बाद में वो चीजें क्या है कि वो इंसान को फिर घुमाती है, परेशान करती है वो चीजें अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा, फिर आदमी नेगेटिव हो जाता है, उसको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई पॉजिटिव वाइब नहीं आती उसको। ठीक है, और फिर वो अंदर ही अंदर टूट जाता है, एकदम खत्म मान लो चाहे, तो वो चीज होती है। कोई बंदा अगर किसी पर ब्लैक मैजिक कर रहा है तो क्या उसके ऊपर भी उल्टा असर पड़ सकता है जो करवा रहा है? बिल्कुल पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल होता है। सेफ्टी फर्स्ट होती है। अगर आप काम करवा रहे हो, हाँ। ठीक है, तो आपने आज मेरे पे कर दिया सपोज, ठीक है, उसने वापस उल्टा कर दिया होगा। अब एक बात है कि आपने मेरे पे कर दिया, मैं तो किसी और के पास जाऊंगा ही, मैं तो पूछूंगा मेरे साथ ऐसी चीज हो रही है, ये क्यों हो रही है। ठीक है, तो वो तो बता देगा कि ऐसी ऐसी चीज है और इसने करवाया है, चलो नाम नहीं खोलेगा, बट कहीं ना कहीं जाके वो चीजें पता चलेगी। पता चल जाती है? बिल्कुल। कैसे ये चीजें पता चलती है क्योंकि जो करवाने वाला होता है ना, उसके मान लो कि आप जैसे कोई भी चीज होती है, कोई चोरी भी होती है, उसके अंदर भी एक छोटा क्लू होता है, छोटा हिंट होता है, तो इनके अंदर भी एक ऐसी चीज होती है। कैसे पता चलता है कि किसी पे ब्लैक मैजिक है? क्योंकि इसके अंदर एक कारण होता है। ब्लैक मैजिक का कारण क्या होता है कि अपन ब्लैक मैजिक करते हैं तो वो किसी मतलब आत्मा, कोई प्रेत होता है, ठीक है, तो उस प्रेत को अपन वश में करके, ठीक है, उसको उसकी मतलब जिसके ऊपर अपने को करना है उसके लिए अपन उसको छोड़ते हैं। ठीक है, उसके ऊपर कोई प्रेत आत्मा आ जाती है? प्रेत आत्मा ब्लैक मैजिक का कार्य होता है, जो प्रेत आत्मा ही वो करती है। ब्लैक मैजिक का काम उस इंसान के अंदर आ जाती है जिसके ऊपर हम करते हैं। इंसान के अंदर कभी प्रेत आत्मा ही नहीं आती है, ठीक है। अच्छा। और आती है तो वो बहुत कम चांस में आती है, ठीक हाँ। है। प्रेत आत्माएं क्या करती है कि मतलब आप अभी बैठे हो, ठीक है, अब आपको एक मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है, आप अभी बैठे हो, ठीक है, अभी आपके साइड में ये बोतल पड़ी है, ठीक है, अब यहाँ पे आके कोई आत्मा बैठ जाएगी, आप नॉर्मल इंसान हो, आपको नहीं पता चलेगा। आपको दिखेगी अगर कोई आत्मा आके बैठ गई? अगर मैं उस तरीके से बैठा रहूंगा तो वो मेरे को बिल्कुल दिखेगी। अभी मैं आपको कह दूं कि हाँ यहाँ पे भूत है, तो वो तो एक ढोंग हो गया ना, क्योंकि मैं उस तरीके से बैठा ही नहीं हूं, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये ऐसी चीज है। और ऐसी चीजें तो अपन वैसे पब्लिकली नहीं कर सकते। इस टाइम इस कमरे में हमारे चारों के अलावा एडिटर और ये कैमरामैन और आप और मैं, इसके अलावा और कोई तो नहीं है? देखो, प्रेत आत्माएं ऐसे नहीं दिखती, इसको अंधविश्वास कहते हैं। अच्छा, इसको अंधविश्वास कहते हैं। इंसान के अंदर जो पॉजिटिविटी होती है ना, हाँ, वो मैटर करती है, ये चीज मैटर नहीं करती। आप जैसा सोचोगे ना, आप वैसा फील करोगे, हाँ, तो आपको वैसा ही मतलब अपने आसपास नजर आएगा। अभी आप यहाँ पे बैठे बैठे सोचोगे कि अरे वहां पे तो भूत बैठा है, हाँ, तो आपके मन के अंदर तो कहीं ना कहीं डर तो बैठ ही जाएगा ना, चाहे वो इनडायरेक्टली बैठे, वो चाहे हो वहां पे कुछ नहीं, पर आपका वहम है कि मैं सीढ़ियों में जाऊंगी तो वहां पे तो भूत बैठा है। वो कहते हैं ना कि बचपन में जब बच्चे फोन चलाते तब घर वाले कहते कि बेटा सो जा वरना भूत आ जाएगा। वो भूत किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा ना। पर सच में होता है क्या? होता है। आपको एक स्टोरी बताता हूँ मैं। एक मतलब मेरे कोई जान पहचान में, ठीक है, थे, मतलब हमारे कोई रिश्तेदार मान लो आप, ठीक है, वो थे, तो उनकी बच्ची थी जो कि 2 महीने की थी, ठीक है। अब उनके क्या किया कि उनके जो पिता हैं, देखो पति और पत्नी साथ रहते हैं, यह बात आपको भी पता है कि पति अपनी पत्नी का ख्याल रखेगा, खासकर ऐसे टाइम पे, ठीक है, जब पत्नी गर्भवती होती है, ठीक है, उसकी डिलीवरी होती है, सब कुछ होता है, तो पति ध्यान रखता है, ठीक है। तो मान लो वो बाहर भी जाता है, वो घर का काम भी करेगा या बाहर का भी काम करेगा, घर का कोई और कर ले तो बाहर का तो आदमी ही करता है, ठीक है। तो वो बाहर से आया, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीजें ना ज्यादातर कैसे होती है कि गांव में होती है, ठीक है, क्योंकि सिटी के अंदर ऐसी चीज होती है कि आजकल कोई बंदा पैदल नहीं चलता, और गांव के अंदर ऐसी चीज ज्यादा होती है कि गांव के अंदर जो लोग होते हैं वो पैदल ज्यादा चलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि मतलब वो गया, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो गए, घर पे गए, ठीक है, चौराहे से निकले, शाम का टाइम 7 बजे का, जाते ही डायरेक्ट कुछ नहीं किया, गुड़िया को खिलाने लग गया। 2 महीने की गुड़िया, वो गुड़िया की सिर्फ और सिर्फ 1 दिन में ऐसी हालत हो गई कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। क्या हुआ था गुड़िया को? गुड़िया मतलब इस प्रकार से वो बीमार हुई थी, कोई इन्फेक्शन था,
ठीक है, पर ये जो चीज होती है ना, ये इन्फेक्शन नहीं होता है एक तरीके से। वो क्या होता है कि मतलब अपने पीछे चौराहे पे मैंने आपको अभी समझाया भी था कि प्रेत होती है। चौराहे पे जो काम करते हैं ना, वो मतलब कोई भी काम कर जाता है, एरा गेरा इंसान आके कोई वहां पे मेहंदी रख जाता है, कोई कुछ रख जाता है चौराहे तो पे। हमें छूना नहीं चाहिए चौराहे पे जो भी चौराहे रखा पे हो। छूना क्या, उसके 4 कदम दूर चलना चाहिए। और ये जो चौराहे पे नींबू मिर्च जो होती है उससे साइड निकल जाना चाहिए ना। एकदम साइड निकल जाना चाहिए उससे। खतरनाक उसकी होता है। वजह से ही उसकी बच्ची में इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि पता नहीं उसके कहाँ कहाँ पे, नाक में, मुंह में, ऐसे ऐसी जगह पे पाइप लगी हुई थी। तो लोग ये क्या अपनी बला निकाल के फेंक देते हैं? अपनी बला निकाल के फेंक देते हैं। ये छोटे मोटे टोटके करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि मतलब मेहंदी एक ऐसी चीज होती है ना, जिसके आकर्षित हो जाती है, मतलब जो बुरी शक्तियां होती है ना मेहंदी पे से। बहुत ज्यादा। तभी लोग बोलते हैं कि मेहंदी लगा के बाहर नहीं निकलना मेहंदी लगा के बाहर नहीं निकलना, खुले बाल रख के बाहर नहीं निकलना। हाँ। तो ये सब उसके कारण है। ओ, जो मतलब अपन प्रेत आत्माएं बोलते हैं ना, हाँ। प्रेत आत्माओं को अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत मतलब ऐसे है, को बहुत आसानी से मतलब हो सकता है कि अगर किसी का बुरा भी चाहे ना, आप क्या करना, हाथ में मेहंदी लगा के खुले बाल करके भेज देना। उसको बोलना है आप पीछे खड़ी हो जाओ, अपन रास्ते पे चल के फोटो खींचते हैं, खुद तो एकदम सज के सवर के, उसको सज के सवर के भेज दो, खुद नॉर्मल जाओ, देख लेना 2 दिन बाद में पड़ी मिलेगी। हाँ, वो बोलेगी, खुद बोलेगी मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरे को तो किसकी नजर लग गई, पर वो नजर नहीं होती, वो चौराहे। हाँ, वो प्रेत आत्माएं की शक्तियां होती है। वो ऐसा नहीं कि वो आत्माएं आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी या और कुछ। वो क्या होता है कि मतलब वहाँ की जो चीजें होती है ना, वो क्या होती है कि उनको घर चाहिए। अब वो आपके अंदर तो प्रवेश होगे नहीं, क्योंकि आप कोई ना कोई इंसान होगा, वो कैसे ना कैसे करके भगवान का नाम लेगा, तो वो उसके अंदर प्रवेश नहीं करती। वो चीजें क्या करती है, उसके चारों तरफ घूमती है और वो उसको परेशान करती है। कैसे? मतलब मानसिक रूप से उसको बीमार कर देना, या फिर उसके किसी से लड़ाई झगड़े करवा देना। आप बैठे हो, अगर आपके भी हुआ तो मतलब आप भी तो मेरे से लड़ सकती हो ना, ऐसी कोई चीज हुई तो। अगर आपका कोई माइंड डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है, कोई चीज ऐसी जो आपको परेशान कर रही है, तो आप अभी मेरे से यहाँ पे बैठी बैठी भी लड़ सकती हो। तो वो वैसी है वो चीजें। एकदम से लड़ाई, गुस्सा आ जाए, लड़ाई हाँ, करने लग जाए। बिल्कुल आ जाए। जो मैं आपको बच्ची वाली बात बता रहा था, वो मैं आपको पूरी बताता हूँ। उस बच्ची के क्या हुआ लास्ट के अंदर, मैं गया था वहां पे, क्योंकि वो होता है ना एक अपना प्रेम होता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उसकी लास्ट स्टेज थी। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे हाथ में, ठीक है। ये चीज ऐसी चीज है, अभी देखो मैं अपने गुरुदेव का नाम जो है मैं खुलेआम नहीं लेता, क्योंकि बहुत सी चीजें होती है जिनकी बंदिश होती है, ठीक है ना, मैं नाम नहीं लेता। बट जब वह पूरे हो गए थे, तब उस टाइम पे उन्होंने मेरे को ये चीज दी थी। ये चीज मेरे उस टाइम पे काम आई, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक चीज कही थी कि आप ना ये चीज तब यूज करना जब आपका मतलब पूरा वो हो जाए कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा, अब क्या करें। अच्छा। इसका इस्तेमाल करना। और उन्होंने मेरे को एक मंत्र दिया था, ठीक है, क्योंकि वो चीजें देखो, मंत्र में अभी आप कहोगे बोल के बताओ तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो उन्होंने मेरे को एक चीज की थी। किस चीज के लिए दिया था? मतलब अब मैं कहीं फंस गया, ठीक है, ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं लड़ ही नहीं पा रहा हूं, मतलब सब कुछ हो गया, मैं लड़ ही नहीं पा रहा हूं, ऐसी चीजें, ठीक है। अब उस टाइम पे ना क्या हुआ, ये कैसे गिरा? आप बस यही तो, ये इसके अंदर ये शक्ति है, ये मत सोचिए कि नेगेटिविटी है। जो चीज मेरे हाथ में है वो शक्ति इसके अंदर है। पर वो गिरा कैसे? वो आपको बता रहा हूँ ना, शक्ति है इसमें। अब मेरे को डराओ मत, आप मेरे को डर लग रहा है। आप मत डरो, मैं आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं बैठा हूँ तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। आप बस इतनी चीज समझो कि मैं आपको जो बता रहा हूँ, हाँ। कि गुरुदेव ने जो चीज दी थी मेरे को, उन्होंने मेरे को ये कहा था। चक्कर आ रहे हैं, सर घूम रहा है मेरा। गुरुदेव ने जो चीज दी थी ना, आप टेंशन मत लो, किसी भी प्रकार की आप कोई टेंशन मत लो। हाँ। ये जो चीज है, ये कब काम आती है, जब अपना एकदम एंड हो जाता है कि अब कोई नहीं बता सकता, तब इस चीज को हाथ में लेकर आंखें बंद कर कर जो मंत्र दिया था उसका उच्चारण करना है, सिर्फ और सिर्फ 7 बार। ओके। तुरंत ये मान के चलो, घंटा सवा घंटा मुश्किल से पकड़ेगा वो चीज मेरी, वो काम मेरा तुरंत बनेगा, चाहे वो कुछ भी हो। वो कहते हैं ना, मरते आदमी की जान जिस चीज में बस जाए वो बस ही जाएगी। वो कहते हैं जब दादा मरता तब वो कहता है कि मेरे पोते से ही मेरा दाग संस्कार करवाया जाए, मेरे बेटे से नहीं, मेरे पोते से करवाया जाए, मेरी इच्छा है। या फिर मरता आदमी ये बोल जाए कि नहीं, मेरे घर में मेरी पोती है या मेरा पोता है, मैं तो उसके हाथ पीले होते हुए देखना चाहता हूँ। वो एक उसकी आखिरी इच्छा होती है, उसका पूरा मन उसके अंदर होता है, होता है ना। तो वो उसका एक प्रेम होता है। तो वही मेरे गुरुदेव का जो प्रेम है ना,
वो ही मेरी रक्षा करता है। और मतलब उनसे ही मतलब है, इतनी कम उम्र के अंदर मतलब जो है तो वही है, उनकी वजह से ये सब कुछ। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं और वो हमसे बात नहीं कर रहा है, तो ऐसा क्या तांत्रिक विद्या इमीडिएट वाला हो जाए कि वो आपको 10 मिनट के अंदर फोन कर दे? 10 मिनट के अंदर फोन कर दे, ऐसी कोई चीज पॉसिबल नहीं है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है भागवत गीता के अंदर, आप देख लेना, उन्होंने कहा है कर्मणीयवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचना। मतलब कि कर्म करे बगैर तो अपने को कभी फल मिलेगा नहीं, और अगर काम आपका है तो आपका कर्म नहीं लगेगा तब तक वो काम नहीं होगा। और ऐसा कोई कर्म नहीं है जो 10 मिनट में हो जाए। समझते हो ना उस बात को? क्योंकि हर चीज को करने के लिए एक समय चाहिए। पर वो आपका प्यार आपको वापस मिल सकता है। हाँ, वो मिल सकता तांत्रिक है। विद्या हाँ, से। पर 10 मिनट में पॉसिबल जादू नहीं होता है। काम होता है तो वो उसके तरीके से होता है, प्रोसेस होता है उसका भी। वो क्रिया करनी पड़ती है तब जाके वो चीज होती है। अपन कहते कि नहीं आप ये कर दो, बस मेरे पास तो उसका कॉल ही आ जाए ये, बट वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तुरंत आ जाए, 10 मिनट में आ जाए, तो वो चीज क्या है कि वो पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा। वो तो अंधविश्वास होता है। अच्छा। क्योंकि काफी लोग आजकल क्या करते हैं ना, आज की जनरेशन के अंदर काफी लोगों को ये रहती है जल्दी। हाँ। तो बस वही होता है, और जल्दी का काम शैतान का होता है। क्या तांत्रिक विद्या से सक्सेस, पैसा, ये सब भी आ जाता है एकदम से अलग खतरनाक वाला? ज्यादा पैसा। हाँ। सबकी एक इच्छा रहती है कि मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं। हाँ, है ना? हाँ। और आपने देखा होगा कभी भी कोई तांत्रिक होगा, ठीक है, और कोई अघोरी होगा या कोई भी होगा इस लाइन के अंदर, कोई भी आपको देखा होगा तो मतलब बहुत कम चांस में आपको दिखेगा कि वो करोड़पति है या वैसे है। ठीक है, मान लो कि कई क्या करते हैं कि ये भागवत पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो करते हैं, ठीक है, बैठते हैं जो इंसान जो गाते हैं, ठीक है, किसी को गीता सुनाते हैं, किसी को भागवत सुनाते हैं, चलो उनके पास पैसा हो, ये बात कहीं ना कहीं अपने को मानने में आती है। क्योंकि उनको गरीब भी बुलाएगा तो उनको अमीर भी बुलाएगा, और जिसकी जो श्रद्धा होगी उनको वो देगा। ठीक है, तो उनके पास तो वो पैसा टिकता है ना? तो आपने कभी देखा कि एक अघोरी है उसके पास बंगला है? नहीं देखा? नहीं देखा ना? तो आप एक चीज सोच सकते हो कि ये चीज एक तरीके से पॉसिबल हो सकती है, बट अंधा पैसा आ जाना ये कहीं पे पॉसिबल नहीं। ये एक आशीर्वाद होता है। अगर कोई आशीर्वाद आपको दे दे कि हाँ तू खुश रह, या मतलब उसके मुंह से जो वर्ड निकलते हैं उस टाइम पे, वो वर्ड होते ना, वो इंसान को बनाते हैं। ना कि ऐसी कोई विद्या होती है जो मतलब आपको करोड़पति बना सकती है या धनवान बना सकती है। ठीक है ना? ऐसा कोई नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता ना तो जिसके अंदर बल है, ठीक है ना, कोई साधु संत महात्मा तांत्रिक, ठीक है ना, अघोरी, मतलब बहुत कैटेगरी होती है, बहुत। तो यही आपको सबसे ज्यादा पैसे वाले मिलते, ठीक है, बिल गेट्स, अंबानी, फिर ये तो नाम के रह जाते, है ना? तो पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो आप अपना काम करोगे वो तभी पॉसिबल है। हाँ। क्या अंबानी को नजर नहीं लगती? उस पर कोई तांत्रिक विद्या नहीं होती? वो अपने तरीके से चलते हैं। नजर किसको लगती है? नजर गरीब को लगती है। क्यों? क्योंकि वो ये चीज देखता है कि मतलब मेरे को अभी मैंने 10 रुपए कमा लिए, और वो 10 रुपए कमाए के बाद वो ऐसी हवाबाजी करता है कि उस 10 को ऐसे दिखाता है कि उसके पास 10 लाख है। उसको कहते हैं कि मतलब अपने आप में बहुत बड़ा बन जाना। समझते हो ना आप? कभी अंबानी ने कभी खुद ये चीज बोली है मेरे पास इतना पैसा और मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा? आपने कभी सुना? नहीं सुना। तो बस वो बात है, वो दिखावा जो ऐसी चीज होती है ना, दिखावा इंसान को मारता है। अंबानी को नजर क्यों नहीं लगती? क्योंकि अंबानी अपने काम से काम रखता है, और जिसका नाम दुनिया के अंदर होता है ना, वो इंसान पहले से ही संभल के चलता है। वो अपनी सारी चीजें ना मतलब वैसे उसको इस लेवल से लेके चलता है। वो दिमाग लगाता है कहाँ मतलब को इन्वेस्ट करना है, किस चीज में मेरे को पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। वो ये नहीं सोचता 10 रुपए आने के बाद कि मैं इस 10 को उड़ाऊं कहाँ पे, है ना, और उड़ा के फिर वो लोगों को दिखाता है कि मैं ऐसे उड़ाता हूँ, है ना। तो नजर उनको लगती है, और वो भी क्यों? क्योंकि आपस में जलन वाले लोग बहुत होते हैं। क्योंकि एक तो घर के अंदर आपकी जॉइंट फैमिली होगी तो घर के अंदर कोई जलेगा आपसे, ठीक है। आपकी जॉइंट फैमिली नहीं है, मान लो कि माता पिता भाई बहन रहते हैं, तो आपका पड़ोसी होगा, वो तो पक्का जलेगा। तो वो चीज है। तो मतलब वो होती है कि एक आपके आसपास का जो वातावरण होता है ना, नजर उसकी लगती है ना। और उनके पास ऐसा कोई वातावरण नहीं है, उसकी वजह से ऐसी सारी चीजें।
अच्छा, कौन से अक्षर वालों को सबसे ज़्यादा प्यार में धोखा मिलता है? कौन से अक्षर वालों को सबसे ज़्यादा, ये मान के चलिए मेष राशि में सबसे ज़्यादा क्या है कि प्यार करने वालों को धोखा मिलता है। जो मेष राशि वालों को बिल्कुल सबसे ज़्यादा धोखा मिलता है? जी, बिल्कुल, क्योंकि मैंने ही बहुत कैसे ऐसे होते हैं, मैंने खुद ने ऐसी चीज़ की है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मतलब ये होता है ना कि इस राशि वाले मेरे पास आते कौन हैं सा नाम मेष राशि वालों का नाम किससे शुरू होता है? ऐसे अ से? ऐसे ए? हाँ, ए ए राशि वालों को सबसे ज़्यादा धोखा मिलता है? बिल्कुल। ए अक्षर हाँ, वालों को? मतलब मेरे पास ना मेरे काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो हुँ, क्लाइंट्स तो क्या, मैं मतलब जिससे अपना बना मेरा जिससे कांटेक्ट बन जाता है ना, तो मैं वो मेरे भाई बंधु हो जाते हैं। ऐसे कोई क्लाइंट वाला तो देखो कोई सीन है ही नहीं। हुँ। और देखो मतलब जितने हैं मतलब बहुत से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर मेरे ये जो ए आ नाम से आ शुरू आ होते हैं। आ हाँ, ए लेटर वालों को मतलब सबसे बहुत ज़्यादा ज़्यादा धोखा है, मिलता है ये प्यार में। 60% मान लो आप मेरे पास, ओह! 60%। और उन सबके अंदर सेम चीज़, आप खुद ये चीज़ मान नहीं पाओगे, सबके अंदर सेम चीज़ क्या? कि मतलब ये चीज़ हो रही है, लड़की प्यार कर रही है, हैं, घर वाले नहीं मान रहे। अब वो लड़का भी रोता है, लड़की भी रोती है, अच्छा। ठीक है, और दोनों छुप छुप के रोते ही। और देखो आप, दोनों छुप छुप के रोते हैं, मतलब आंख से आंसू तो आते हैं हाँ, पर वो आंख से नीचे नहीं गिर पाते। और सच्चे मोहब्बत की यही निशानी होती है, सच्चा जो प्यार होता है ना, उसकी यही निशानी होती है कि आप रोने के लिए आप मतलब बताओगे नहीं, ये ढिंडोरा नहीं पीटते फिरोगे कि मतलब मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, मैं ऐसी प्रॉब्लम में हूं, तुम मेरे को आके पूछता नहीं है, ये वो जो सच्चा प्यार करते हैं ना, उनकी बातें क्या होती है, गुप्त रहती है, उनकी प्राइवेट रहती है उनकी बातें। और जो मतलब ऐसे दिखावा करने वाले होते हैं, जिनका ऐसे ही टाइम पास के लिए चल रहा है, या फिर आजकल क्या होता है कि मतलब सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के लिए होता है, बहुत से ऐसे सीन होते हैं जिसके सोशल मीडिया के अंदर अपन पोस्ट डालते हैं ना, तो उसके अंदर ऐसी चीज होती है, पोस्ट डालने के लिए लोग बहुत कुछ कर देते हैं प्यार में। मतलब ऐसे शुरू तो ऐसे मजाक मजाक में किया था, फिर टाइम पास होने लग गया, फिर बाद में कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो देखो मैं नहीं बोल सकता, तो मतलब ऐसे यूज एंड थ्रो मान लो आप एक तरीके से, तो कहीं में ऐसा भी होता है, बहुत से केसेस होते हैं। पर आप जो मेरे को सवाल पूछ रही हैं कि सबसे ज्यादा धोखा किसको मिलता है, कौन से तो अक्षर वालों हाँ, तो ये इसी में मिलता है। ए? क्यों? क्योंकि एक जो केस था, मैं आपको सिंपल सा केस बताता हूँ। जो लड़का था, ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड ने क्या किया कि मतलब वो उसके साथ कांटेक्ट में है, और वो उसी के दोस्त के साथ कांटेक्ट में है, और वो दिखती उसको उसके साथ गाड़ी में बैठ रही है, उसके साथ मतलब होटल के रूम में जा रही है, उसको दिख रही है वो चीज सामने फेस टू फेस आके, फिर वो लड़की उसे कहती है मैं तो गई नहीं। अगर आपने खुद अपनी आंखों से ही देख लिया और उसके बाद लड़की आपको बोल रही है कि मैं तो गई नहीं, मैं तो गई नहीं, अरे ये थोड़ी होता है, प्यार के अंदर कभी ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। अगर आप किसी के लिए सच्चा प्यार करते हो, ठीक है, तो अब आप उसके अंदर मतलब ये उसके अंदर ही सब कुछ दुनिया ढूंढोगे उसके अंदर, क्योंकि माँ बाप के बाद में वो प्यार ही आपका होता है, भगवान होता है। भगवान होता है एक तरीके से। क्योंकि अरेंज मैरिज अलग हो जाती है और लव मैरिज बहुत अलग हो जाती है। फिर वो आपका पति भी होता है, आपका दोस्त भी होता है, आपका सब कुछ होता है, वो माँ बाप मतलब सब कुछ, है ना। तो वो क्या होता है कि एक बहुत घनिष्ठ प्रेम होता है उसके अंदर, ठीक है ना। और वो जो चीज़ हो रही है प्रेजेंट टाइम में, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर ये केसेस हैं जो मैंने आपको बताया, उसने अपनी आंखों से भी देखा, उसके बाद में लड़की ने झुठला दिया। तो अब आप खुद देख लो आपके आगे है ये बात कि कौन से अक्षर में क्या हो सकता है। और कौन से अक्षर वाले सबसे ज़्यादा सक्सेस पाते हैं? आपको मैं सीधा सीधा हिंट दे देता हूँ, एम नाम वाले जो होते हैं, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्टली एक नाम बता देता हूँ, जैसे मनीष मान लीजिए आप, ठीक है, तो ये लोग क्या होते हैं कि ये लकी होते हैं, ठीक है, होते हैं। हाँ बिल्कुल लकी होते हैं। मतलब कि इनके अंदर क्या है कि धन की मतलब क्या है कि इनका वो वैसे होता है कि मतलब कोई भी चीज़ होती है, धन के अंदर नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो मतलब बिना मांगे मिल जाती है इन लोगों को। हाँ, प्यार ले लो, घर ले लो, पैसा ले लो। हाँ, ये लोग जो होते हैं मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ऐसी नहीं कि मेहनत नहीं करते, बट ऐसा है कि मतलब इनको जो मेहनत करते हैं ना, वो मेहनत रंग लाती है, और वो लकी भी होते हैं, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है उसके बाद उसको फल मिल रहा है तो वो लकी होता है, ठीक है। और उसके बाद में जब वो चीज़ में किसी में हाथ डालता है तो उसमें वो आगे भी बढ़ता है, ऐसी बात नहीं कि आगे नहीं बढ़ता, और आगे बढ़ता है तो आपको पता ही है वो कैसे लकी हुआ, क्योंकि उसमें सारी चीज हो गई, उसको प्यार भी मिल रहा है, ठीक है, उसको इज्जत भी मिल रही है, उसको पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो इंसान को क्या चाहिए? इंसान को सिर्फ इतना ही चाहिए, ठीक है ना। तो वो मैं अपनी नज़र में देखो, लोगों का सोचने का तरीका होगा, पर मेरी नज़र में जो मैं काउंट करता हूँ ना, तो मैं ये सजेशन करता हूँ, मतलब मेरा सजेशन ये है
और कौन से अक्षर वालों पे विश्वास नहीं किया जा सकता? कौन से? मैं आपको 2 बताऊंगा, हम्म। एक पी और एक के। अच्छा। हाँ, और खास करके अगर पी और के में दोनों अगर फीमेल्स हैं, हम्म। मैं आपको बहुत कम चांस होगा, अगर आप मतलब ये स्ट्रांग हो, आप ये सोच सकते हो कि वो है, हम्म। एक हद तक ही उन पे विश्वास किया जाए, उससे ज़्यादा उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी गलतियाँ ऐसी होती है जो इंसान खुद भी करता है, तब उसको पता रहती है, क्योंकि अपने बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज भी कोई नहीं देता, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको मेरा एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और कौन से अक्षर वालों को सच्चा प्यार मिलता है? कौन से अक्षर वालों को कि सच्चा सबसे प्यार ज्यादा मिलता है? अच्छे, मतलब उनको लव और पैम्परिंग, खुश रहते हैं लव में वो। लव में खुश रहते, कौन से अक्षर वालों को मिलता है? हाँ। एस वाले को। एस। जी, सच्चा प्यार मिलता है एस वाले को, क्योंकि एस वाले उनका को। काम होता है ना, वो ऐसे मान लो कि अब प्यार है, ठीक है, तो उनको ना ऐसे कि उसको लव मैरिज है ना, उसको सॉरी अरेंज मैरिज, उसको लव मैरिज में कन्वर्ट करने में उनको दिक्कत भी नहीं आती है। एस वालों को। बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आती है उनको, और उनका प्यार है ना हासिल हो जाता है उनको, है ना। तो मतलब वो एकदम मेरा खुद के मतलब मेरे कांटेक्ट में ऐसा बंदा है ना, Okay. जिसकी शादी हुई है हम्म। ना, वो खुद मेरे कांटेक्ट में ऐसा बंदा है, हम्म। ठीक है। और एक बंदे नहीं है, 4 बंदे हैं, ठीक है, और वो चारों के चारों एस पे है, देखो। एस पे। बिल्कुल। Okay. और कौन से अक्षर वाले करोड़पति बन जाते हैं जल्दी? आपको भी मैंने बताया कि एम अक्षर वाले, एम। एम अक्षर वाले बहुत जल्दी करोड़पति बन जाते हैं। और इसके अलावा और कोई अक्षर? इसके अलावा और कोई अक्षर आपको देता हूँ कि जैसे एस नाम वाले बनते हैं, बट वो क्या होता है कि वो एक लिमिट होती है, वो उनका दौर आता है। अच्छा। उनका दौर आता है, मतलब होता है ना कि कभी कभी इंसान का समय पलटता है, तब वो कैसा पलट जाता है। हाँ। वो कहते हैं राजा से रंक बन जाता है और रंक से राजा भी बन जाता है इंसान। कभी समय का कभी कोई विश्वास ही नहीं है ना, क्योंकि समय कभी भी पलटी मार देता है। तो वो चीज है। डी अक्षर वालों के बारे में क्वालिटी बताएं। डी अक्षर वालों के बारे में देखो, ये सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि इनका पत्थर दिल नहीं होता है, नरम दिल होता है, ठीक है। और किसी की बातों में मतलब अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ ना, तो आप इतना ज़्यादा समय नहीं लगाते मेरे बारे में सोचने के लिए, आप डायरेक्ट ये सोच लेते हो कि वो इंसान बहुत अच्छा है, ठीक है। बट सामने वाले इंसान पे वो चीज़ मैटर करती है कि वो आपको मतलब किस तरीके से आपका मतलब आपको देख रहा है, ठीक है, वो आपको यूज़ करने में है या कैसे है। पर डी नाम के जो व्यक्ति होते हैं, मतलब मेरी नज़र के अंदर आज तक का मतलब कोई बेस्ट पर्सन होगा ना, तो वो मैं डी नाम वालों को ही दूंगा। ओके। हाँ, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ भी देखी है, क्योंकि जो डी नाम वाले होते हैं ना, वो ये देख लो कि अगर आपके साथ खड़े हो गए ना, तो फिर वो हो ही गए, फिर चाहे उनको किसी से भी लड़ना पड़े, वो आपके साथ खड़े तो आपके लिए खड़े ही हैं। ओके। ये इनकी खासियत होती है कि अगर मान लो कि ऐसे इंसान अगर किसी से प्यार करते हैं ना, तो वो इंसान कभी पीछे नहीं हटते, और सामने वाले से इतना प्यार करते कि उसने कभी सोचा नहीं होगा अपनी लाइफ के अंदर कि मेरे को इतना प्यार मिल सकता है। और कोई इंसान ऐसा होता है ना कि मतलब मैं इसके साथ रिलेशन में रहूँगा, मतलब 1 दिन रहूँगा, 10 दिन रहूँगा और वो तोड़ दूंगा। अगर डी नाम का चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, अगर आपका हो रहा है तो ये समझ लो कि आपने दुनिया जीत ली, क्योंकि वह इंसान जो आपको प्यार देगा, वो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर शायद ही आपके माँ बाप ने भी आपको नहीं किया होगा, आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि मेरे माँ बाप ने भी शायद मेरे को इतना प्यार नहीं किया होगा, और आपको भी उससे उतना ही ज़्यादा लगा होगा, उतने ही मतलब बहुत ज़्यादा आप उससे अट्रैक्टिव हो जाओगे। चाहे बाद में आपके सामने डी है तो आप चाहे कोई भी वर्ड हो, समझ रहे हो ना, आपकी चाहे कोई भी राशि हो। करियर और सक्सेस डी अक्षर वालों के लिए? करियर और सक्सेस देखो, लड़कियां ऐसी होती है कि लड़कियां मतलब इन सब चीज़ों के अंदर ज़्यादा नहीं देखती, क्योंकि उनका सीधा सिंपल रहता है कि शादी करे, ठीक है, घर बसे, खुश रहे, बस उनका ये रहता है। और जो लड़के होते हैं डी नाम से, जैसे कि ये मान के चलो कि उनका कैसा सीन होता है कि वो जैसे मान लो कि उनकी एक एज होती है, टीन एज होती है, ठीक है, मान लो 22 साल के हो गए, अब वो उस टाइम पे तो वो सोचते हैं कि मेरे को कुछ करना है, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे उसके अंदर ग्रो करते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे करते हैं, पर वो जैसे आगे बढ़ते हैं ना उस चीज के अंदर, वो वैसे ही बैक फॉरवर्ड भी आते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी होती है ना, उस चीज के अंदर उसकी बुद्धि ऐसी होती है। कमाने खाने के नाम पे ऐसा होता है कि मतलब आपने कमाया,
कमाया तो आपने बहुत मेहनत से, हम्म, पर जब उड़ाया है ना तो उड़ा दिया। आप वो घर पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं नहीं पता, अब वो कहाँ उड़ा वो भी नहीं पता, ऐसा होता है। हाँ, हालांकि ये लोग प्यार के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। डी हाँ, और मेहनत के मामले में भी ये बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं, बट ऐसा है कि ये कहीं भी जब कुछ खर्च करने पे आ जाते हैं तब बाद में पीछे मुड़ के वो ये देखते नहीं कि अब मेरे पास कुछ बचेगा या मैं मेरा कुछ काम बच रहा है मैं वो करूं या नहीं करूं, तो वो चीज़ वो नहीं देखते। बहुत के मतलब सबके लिए ये चीज़ नहीं होती है लागू, बट कुछ कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होती है। वो कुछ कुछ लोग है ना ऐसे रिलेट करते हैं इन बातों को। और वी अक्षर वालों की क्वालिटी बताएं। वी अक्षर वालों की क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि वो क्रिएटिव होते हैं। ओके। ठीक है, जैसे कि मतलब है ना आज के टाइम पे मैं काफ़ी देख रहा हूँ, ठीक है, मेरे है खुद के ऐसे जान पे, मतलब मेरे कांटेक्ट में ऐसे हैं जो मतलब लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ग्रो करने की सोचते हैं, मतलब कि मैं किस चीज़ से कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, वो दिमाग लगाते हैं। ठीक है, और ऐसी चीज़ नहीं है कि वो बढ़ते नहीं, वो बढ़ते भी है। ठीक है ना, लास्ट में आके ना उनको सक्सेस मिलती है उन सब चीज़ों के अंदर। ठीक है, वो मेहनत करते हैं, लगन करते हैं, उनकी लगन रहती है कि मैं किसी चीज़ के अंदर आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरे को उसके अंदर आगे बढ़ना ही चाहिए। क्योंकि जब अपन किसी चीज़ को सोच लेते हैं ना कि अपन को ये करना है तो वो चीज़ करते हैं, मतलब उसके से अंदर पीछे नहीं जाते, वो करते ही हैं फिर बाद में, और उनको सक्सेस भी मिलती है। सक्सेस भी मिलती है बिल्कुल। ये अघोरी जो होते हैं ये क्या अलग चीजें करते हैं जो हम लोग को नहीं पता, मतलब इनका लाइफस्टाइल क्या होता है अघोरियों का? आपको बताता हूँ मैं अघोरी बात। आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो अघोरी है कहाँ से आते हैं। कहाँ से आते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है इस बारे में? नहीं। आपको ये पता है अघोरी होते हैं, ये बात आपको पता ये है? मुझे पता है कि डेफिनेटली। अघोरी वहाँ होते हैं, एक तो बनारस में हम्म। कौन सी वो कुछ घाट होती है ना वहाँ, कौन सी घाट होती है? मणिकर्णिका घाट? मणिकर्णिका, अच्छा, वहाँ होते हैं। मैं आपको बताता हूँ। हाँ अघोरी जो उठते हैं हाँ। वह उठते हैं आसाम से, कामाख्या से। अच्छा। हाँ, और कामाख्या। तंत्र क्रिया आप कहीं पे भी चले जाओ पूरे, और सबसे ज्यादा तो ना इंडिया ही इस चीजों के अंदर, इन सब चीजों के अंदर आगे है। ठीक है, मतलब इन सब चीजों से बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, इंडिया हर एक चीज में आगे है ना। तो इंडिया के अंदर एक ऐसी चीज है और ऐसी जगह है, एकमात्र ऐसी जगह है जो तंत्र क्रिया है, वो सिर्फ और सिर्फ आसाम से आती है। अच्छा, उठती ही वहां से है चीजें। शुरुआत वहीं से हुई? शुरुआत वहीं से हुई, तंत्र विद्या की जो शुरुआत है वह आसाम से ही हुई है। अच्छा। ठीक है, और वहां के जैसा जो तंत्र होता है वह शायद ही कोई कर पाए, और वो लोग बहुत गिने चुने होते हैं, बहुत गिने चुने। मतलब ये मान लो कि 100% अघोरी में से आप सिर्फ 5% जो कि ओगड़ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं ना, वो अघोरी होते हैं। और मैंने सुना है ये अघोरी जलती आग में भी बैठ जाते हैं। जलती आग में क्या, शमशान के अंदर जब मुर्दा जलता है तब वो उसके ऊपर भी बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको साक्षात महाकाल का आशीर्वाद होता है। वो जलते नहीं है? वो जलते नहीं है, वो उस लाश को खा जाते हैं, उस लाश को खा जाते हैं। और मेरे गुरु इनमें ही एक थे, इनमें ही एक थे मेरे गुरु भी। तो इनका मतलब इनकी उम्र और वो सारी शक्ति कैसे अलग होती है? इनकी उम्र का कोई अनुमान नहीं होता, क्योंकि जब मान लो अघोरी की जो मृत्यु होती है तब अघोरी क्या करता है कि अगर मान लो कि आपका एक ही पार्टनर होता है, ठीक है, और मान लो कि मतलब आपकी शादी हो गई, आपका एक पार्टनर होता है, पर अघोरी का कोई पार्टनर नहीं होता। अघोरी को दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसका सिर्फ पार्टनर होता है एक, जो कि साक्षात महादेव होते हैं। महादेव, क्योंकि उनको किसी से मतलब भी नहीं है। अघोरी को किसी चीज से मतलब, उनके तन पे कपड़ा है तो उससे मतलब नहीं है नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं। उनके पास पैसा है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भूख नींद प्यास कोई चीज से कोई मतलब नहीं है। उनकी भूख भी साक्षात महादेव मिटाते हैं, उनकी प्यास भी महादेव मिटाते हैं। मतलब उनकी जो सांसें होती ना, एक एक सांस पे, अघोरी की एक एक सांस पे जो नाम होता है वह महादेव का नाम होता है। सबसे बड़ा कारण यह है अघोरी किसी के कांटेक्ट में नहीं आते, और अघोरी जिसके कांटेक्ट में आ गया उसकी जिंदगी सफल है। जिसके कांटेक्ट में अगर अघोरी है ना,
देखो अघोरी बहुत से रूप के होते हैं, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ परसेंट 5%, 100 में से 5%, ठीक है, जो कि ओघड़ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, वो अघोरी अघोरी होते हैं। और भी होते हैं अघोरी, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि अघोरी नहीं होते, अघोरी और भी होते हैं, बट वो जो अघोरी होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप जैसे अभी आप मेरे सामने बैठे ना, उनको उस चीज से मतलब नहीं है, वो गाली दे देंगे, क्या बोल देंगे क्या नहीं बोल देंगे, उनके मुंह से क्या निकल जाए उनको खुद नहीं पता होता, वो तुरंत वो आपकी ये नॉर्मल चीजें, बात करते हैं वो बात ही इंसानों नहीं की करते, तरह। वो बात ही नहीं करते, आपसे क्या बात करेंगे वो बात उनसे कर लेते हैं। मान लो कि कोई इंसान हो, उनका दिल जीत ले, या कोई मतलब उनका जिस भाग्य मान लो आप एक कैसे दिल तरीके से, जीता जाता है उनका? उनका दिल जीतना हर किसी के बस का नहीं है, और उनका दिल कैसे जीता जाए ये भी कहीं पे मतलब स्पष्ट नहीं है, किसी भी तरीके से ये चीज है नहीं कि आपको पता चल गया कि अपन कैसे दिल जीत सकते हैं। ऐसे बोलते हैं कि अघोरी अगर आपको कुछ भी अपना हाथ की कुछ होता है ना कि धागा भी दे दें तो आप बहुत किस्मत वाले हो गए अगर अघोरी बिल्कुल। ने आपको दे दिया। अरे धागा तो बहुत बड़ी चीज हो सकती है, अगर उसने आपके सिर पे हाथ रखा है तो आपकी जिंदगी तो वहीं पे सफल हो गई, पर वो होती ना कि कुछ परसेंट होती है, बस वो होने चाहिए वो। अब देखो हर कोई इंसान के बस में होगी नहीं, वो हर इंसान को पहचान ले, समझ रहे हो ना आप, होते हैं तो बस उस तरीके के होते हैं, मान लो कोई कैसा होता है कोई कैसा होता है, मतलब इनके अंदर भी अलग अलग होते हैं, अघोरी के भी प्रकार होते हैं। एक बार ना मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, मैं अपने घर जा रही थी रात में अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में। मैंने एक बाबा को देखा सड़क पे और बहुत अनयूजुअल से थे वो। तो मैं उतर के गई और मेरे पीछे पीछे मेरे 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 हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स पीछे पीछे आए कि ये क्यों एकदम से भाग रही है, और मुझे कुछ समझ नहीं आया। पहली बार मैंने रात के 11-12 बजे गाड़ी रुकवा के मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, सड़क के बीच एक बूढ़े बाबा जिनको मैंने एक से 2 सेकंड पहले देखा, मैं गई उनके पास। और फिर वो लोग, उन्होंने जो दोस्त है उन्होंने बोला ये तो ऐसे ही होंगे, पेटीएम बोलोगे तो पेटीएम से पैसे ले सकते हैं। बाबा वो चेक कर रहे थे, कोई पेटीएम नहीं कोई स्कैनर नहीं, वो कुछ बोल नहीं रहे थे, वो बस बैठे हुए थे। और उन्होंने ना मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा था, ठीक है, मुझे ना पूरी रात नींद नहीं आई थी उस दिन। तो ये कुछ अलग होता है क्या? कब की बात है ये इसको हो गया 6 महीने हो गए इसको। 6 महीने हो गए। हाँ 6 महीने पहले का अपना 6 महीने पहले देखो और 6 महीने बाद देखो, आपको क्या चेंजमेंट लगता है? मतलब आपको मतलब जो चीज़ें आपकी पहले रुकी हुई थी वो क्या आगे बढ़ी? क्या मतलब आपकी मतलब कोई भी काम बिगड़े हुए काम बने, या मतलब कोई भी ऐसा आपको कुछ ग्रो दिखा, या फिर आपको अपना डाउनफॉल दिखा उसके बाद? आप मेरे को ये चीज़ बताइए। पॉजिटिव ही दिखा मेरे तो, मैं तो पॉजिटिव ही रहती हूँ। अगर कुछ गलत भी होता है उसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छा ही लिखा होता है, होता तो है ना? कुछ ना कुछ अच्छा ही लिखा होता है, मैं समझ लेती हूँ कि मेरे लिए कुछ अच्छा है इसलिए मेरे लिए हो रहा, और अच्छा हो जाता है। तो वो आशीर्वाद जो होता है ना, हाँ वो ऐसी जगह पे आपके काम आएगा ना जब हाँ आप लास्ट में हारोगे, क्योंकि ये चीज आपको तब याद नहीं आती है, अभी आप नॉर्मल बैठे हो, आपके दिमाग से अभी ये ऐसे बात आ गई आपके दिमाग में कि ऐसी ऐसी बात हुई पर थी, ऐसे किसी का हाथ रखने से पूरी रात आपको नींद नहीं आती, तो वो कुछ अलग। क्योंकि उस हाथ में शक्तियां होती है, और आपको कोई एक अचानक से कोई चीज दिखती है और आप उसके पीछे ऐसे ही भागते हो क्या? नहीं नहीं भागते ना। नहीं, आप कोई रास्ते पे कोई हो आदमी सकता है चलेगा, कि आप वो नहीं उस शक्ति भागोगे। ने मुझे बुलाया हो अपने पास। बस वो होती है जब आपको कोई चीज दिखती है ना, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि इल्यूजन हो जाता है अपने को, अपन कुछ करते हैं, और कभी कभार ऐसा भी होता है ना, आपने मतलब आज ये काम कर रहे हो, मतलब आपके साथ में आज बैठा हूं, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि अपन को ये लगता है कि ये चीज मेरे में पहले भी बीती हुई है, मेरी ये चीज शायद कहीं ना कहीं देखी हुई है पहले भी, पहले मेरे साथ हो चुका है, ये मेरे साथ पहले हो चुका है ना, हाँ। ऐसी चीज। तो ये एक इल्यूजन होता है, और वो चीज क्या होती है कि मतलब वो होती रियल ही है, ठीक है ना। कई बार क्या होती है कि चीजें अपने को पहले दिखा देती है वो चीजें, पर वो चीज जो आप बता रही हो ना, वो चीजें आपके फ्यूचर के अंदर शायद वो एक ऐसी जगह पे काम आए, क्या पता आपकी कोई मुसीबत हो फ्यूचर के अंदर, और वो बहुत बड़ी मुसीबत हो, ठीक है। अब उस टाइम पे आपको एक बार मान लो कि कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, फिर आप याद करोगे कि मैंने क्या पाप किए, मैंने क्या पुण्य किए। अब उस टाइम पे आपको याद आएगा कि मेरे को किसी ने आशीर्वाद भी दिया था, फिर आप उसको याद करो कि वो क्या आशीर्वाद था, और शायद आप प्रे करो, प्रार्थना करो कि मेरे को मतलब उसका कोई फल मिल जाए, और क्या पता आपको वो तो वहीं पे मिल जाए, उसी टाइम पे आपको उसका फल मिल जाए, हो सकता है ना। तो वो चीज़ वहाँ पे काम आती है। आप क्या सिर्फ ये तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक, ये जो भी आपका ज्ञान है सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए करते हो या बाहर भी आपने किया हुआ है? देखो ऐसा है कि मतलब मेरे पास क्या होता है कि ऐसी क्रियाएं होती है रात को, ठीक है, और मतलब मेरा क्या है कि पहले कांटेक्ट इतना नहीं था, क्योंकि मैं कांटेक्ट रखता नहीं था किसी से भी,
और आपके टाइम में क्या हुआ कि मतलब मेरा काम इंडिया में भी है, ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं है, और मेरा काम बाहर भी है। और बाहर क्यों, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, आपको समझाऊंगा, आपके भी दिमाग में आएगी। क्योंकि ये जो क्रियाएं होती है ना, ये तंत्र क्रिया है, ये साधना जो होती है, ठीक है। और शमशान के अंदर मैंने आपको बताया कि शमशान के अंदर ऐसे ऐसे अपन कर सकते हैं, ठीक है। उनका प्रोसेस होता है, उनको अपन कर सकते हैं। तो वो क्या होती है कि वो चीज़ें रात में होती है। क्यों? क्योंकि उनका एक मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। वो उस टाइम तक की जाती है, मतलब रात के 12 बजे से लेके या 1:15 बजे से लेके अपन वो काम करते हैं ना, उसके बाद वो ब्रह्म मुहूर्त तक वो काम करते हैं। उसके बाद में जब पूजा अर्चना करते हैं, मतलब ब्रह्म मुहूर्त के अंदर लास्ट में आरती की जाती है वहां पे जोत जलाकर, उसके बाद वो चीज क्या होती है कि पूरे कंप्लीट होती है, समझ गए। तो वो काम क्या हुआ, वो नाइट का काम हो गया, रात का काम हो गया, है ना। तो मतलब मेरे पास ऐसे ही कोई कुछ क्लाइंट थे, मतलब मेरे थे कि कोई बाहर के कांटेक्ट में थे, तो मतलब मेरी उनसे बातें चलती रहती थी। क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ से मान लो आप कनाडा का टाइम मान लो, तो 12.5 घंटे का मतलब यहाँ से वैसे है, ठीक है ना, उल्टा टाइम है। यहाँ के दिन पे बजेंगे तो वहाँ पे रात के बजेंगे, है ना। तो वहाँ से ऐसा उल्टा टाइम हो जाता ना, तो उसके कारण से क्या होता है कि मेरे पे वहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट थे और मेरी ऐसी बात चल रही थी। तो बात चल रही थी तो क्या हुआ कि मतलब उन्होंने मेरे को काम दिया और मैंने काम कर दिया, ठीक है। अब मेरे केसेस में क्या होता है कि मेरे को मतलब मैं ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में इतना नहीं हूँ, मेरे को इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है ना। आप मेरे बारे में चेक करोगे, आपको कहीं ज़्यादा रिसर्च करने पे भी कुछ नहीं मिलेगा इतना। क्योंकि मेरा काम पता है कैसा है, मैं जो काम होता है मेरा, वो काम होता है मेरे मतलब बंदे से बंदे जुड़ना। क्योंकि एक तो आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट की, एक लोग आपके बारे में जाके बता रहे हैं कि नहीं वो क्या है ना। उम्र तो मेरी इतनी है, बट उम्र के पीछे जो मेरे कारनामे हैं, है ना, अपन कारनामे ही बोल सकते हैं उनको। क्योंकि ऐसे कोई किसी के मेरे हिसाब से तो बस में नहीं है। क्योंकि समय जो होता है ना, वो बहुत बड़ा बलवान होता है, और वो किसको क्या बना दे कुछ नहीं पता, है ना। मैं अभी शायद कुछ पढ़ रहा होता, कुछ कर रहा होता, पर जो मेरे भाग्य में यही चीज लिखी थी, तो भाग्य में लिखी थी तो वही मेरे को मिला, तो मैं ये चीज कर रहा हूँ, ठीक है। और जो मेरा काम था वो आगे कैसे बढ़ा मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर ये हुआ कि मतलब मेरा जो कॉन्टेक्ट था, मैंने उनका काम किया, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब मेरा बढ़ा दिया आगे, मतलब उन्होंने मेरी बात करवाई, आगे बात करवाई उन्होंने, फिर वैसे करके मेरे कॉन्टेक्ट बढ़े और वैसे ज़्यादा बढ़ गए। क्योंकि क्या होता है कि कई लोग अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा ये चीज़ें शेयर कर देते हैं। कोई एक ऐसा आपका मित्र दोस्त होता है जिसको आप सारी बातें बताते हो, आप अगर मर भी जाओगे तो आपके फ़ोन का वो लॉक खोल के दे देगा, आपके घर वाले नहीं खोल के देंगे पर वो खोल के दे देगा। एक ऐसा मित्र सबका होता है ना। तो ऐसी चीज़ होती है कि वो चीज़ उसको शेयर करता है, वो ऐसे उसको पता चलती है और उसका आदान प्रदान होता है ना। तो वैसे क्या होता है कि अगर लोग आपके बारे में बता रहे हैं, लोग आपकी जब आपकी गारंटी ले रहे हैं लोग कि मैंने वहाँ से वो चीज़ की थी और मेरे को मिल रही है, और वो आपका क्लोज फ्रेंड या आपके हस्बैंड कोई भी है, आपको वो चीज़ वो ये बोल रहे हैं कि मैं गारंटी ले सकता हूँ इस आदमी की, तो उससे बड़ा एडवर्टीजमेंट और पीआर तो कुछ होता ही नहीं है। अगर आपको कोई इंसान के बारे में बताए, बस आप अगर कहीं खाना खाने जा रहे हो, रैंडमली कहीं पे चल जाओगे, अगर आपकी बहन बोलेगी ना उसी के छोले भटूरे खा के आना, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो आप डेफिनेटली वो करने वाले हो। तो उससे बड़ा क्या हो सकता है? क्योंकि वो बहन ने बोला है, क्योंकि वो उसने एक्सपीरियंस करे और उसने वो चीज की है, उसको रिजल्ट मिला है, उसने किया है, तो वो चीज में आगे बढ़ता है, वो गारंटेड हो जाती है ना एक तरीके से, विश्वास हो जाता है। आपको कांटेक्ट कैसे करें अगर किसी को आपसे हेल्प लेनी हो? देखो हेल्प लेनी हो तो मैं डायरेक्टली तो नंबर नहीं दूंगा, ठीक है। और मैं अभी सोशल मीडिया पे मतलब थोड़ा बहुत है, इतना नहीं है, मैंने आपको बताया था कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं है, ठीक है। बट मैं नंबर दूंगा ना तो मैं तरीके से दूंगा। मतलब क्या होता है कि मेरे को नहीं पसंद ये सब चीज़ें कि मेरे पास फालतू कोई लोग आए और मतलब ऐसे कि टाइम पास कर दे। मतलब आजकल क्या होता है कि लोग सिर्फ बात करने के लिए, अपना सिर्फ दिल बहलाने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फ्री नहीं रहते, वो बिजी भी रहते हैं, काम भी करते हैं ना। तो फिर उनका क्या है, उनका समय वेस्ट करना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सही नहीं है, इसलिए नंबर देना मैं उचित नहीं समझता, ठीक है ना। बाकी मेरी बात होती है, मैं सोशल मीडिया के द्वारा अभी मेरा मतलब है तो मैं वैसे बात कर सकता हूँ मैसेजिंग में, और अगर मेरे को सही लगा कि इनसे बात करनी चाहिए तो ही मैं उनसे लिंक बनाता हूँ। बाकी मैं काम भी उनका ही करता हूँ जो मेरे को लगता है, मेरे को वहाँ से कोई ऐसा कि नहीं इसको जेन्युइन है, इसको ज़रूरत है, हकीकत में ज़रूरत है ना, तो उसकी सहायता करनी चाहिए। मेरा वो कहना है। मतलब कोई मान लो किसी को बेचारे को परेशान है, कहीं काम नहीं हो रहा, तो चलो कोई बात नहीं, वो होती है। बट ऐसे नहीं कि हाँ कोई भी आ रहा तो उसका काम कर दिया, ऐसी चीज़ नहीं। क्या इलॉन मस्क पे तंत्र विद्या हो सकती है? उसको वश में किया जा सकता है?
एलोन मस्क, आपकी क्या लगती है? कोई भी नहीं। है ना, आपके कोई रिश्तेदार, है ना, कोई दूर के कांटेक्ट, कुछ नहीं लगते, है ना? नहीं। आप क्या कह रही है कि एलोन मस्क पे अपन वशीकरण कर सकते हैं? हाँ। वशीकरण एक नाम है। वशीकरण का मतलब बच्चा बच्चा ये चीज दिमाग के अंदर हटा के बैठा है कि वशीकरण का मतलब किसी को वश में करना होता है। ठीक है, अब चलो मान लेते हैं ये चीज सही है, पूरी बात सही है कि वशीकरण का तो मतलब यही होता है। अब आप बताओ कि आप ये कहते हो कि मेरे को करना है, ठीक है, अब आप किसी भी जानी मानी कोई हस्ती का नाम ले दोगी और आप हो नहीं उससे कांटेक्ट भर में, कोई भी हो, आपकी तरफ उसने कभी देखा ही नहीं है और आप कहते हो कि मतलब मेरे को तो वो करा दो, कहाँ तक वो चीज पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये जो कार्य होते हैं वशीकरण के कार्य, ये ज्यादातर किसके लिए होते हैं? जान पहचान वालों के। जान पहचान वालों के लिए नहीं होते ये चीज, ये होते हैं अच्छा। बिछड़ा, मतलब कोई प्रेमी होता है, ठीक है, किसी के मतलब फ्रेंड हुआ, ठीक है, पति पत्नी में अनबन हो गई या उसकी पत्नी चली गई या पति ने पत्नी को छोड़ दिया, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो गया, शादी करने वाले थे वो शादी नहीं हो रही, तो वो सब सीरियस केस में होता है ये सब चीजें। ये कोई मजाक थोड़ी है, हलवा थोड़ी है जो बना दिया और खा दिया, वो चीज होती है। क्योंकि सब चीज का है ना, ऐसे होता है कि मतलब आपका अगर किसी के साथ रिश्ता ही नहीं है ना, तो अपन उस चीज को नहीं कर सकते। हालांकि अपन वन साइडेड लव कर सकते हैं, पर वन साइड लव भी एक रेंज में होता है, एक तरीके से होता है वो, कहीं ना कहीं वन साइड लव भी आपको होता है तब होता है। आपने ऐसे तो किसी को भी देख लिया, आपको वन साइड लव नहीं होता, वो उसको सिर्फ कहते कि आंखों की वो होते हैं ना, हवस होती है, सिर्फ उसको वो कह सकते हैं अपन, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। वन साइड लव कब होगा? जब इंसान मतलब किसी से बात करेगा, उसका नेचर पता चलेगा, उसके बारे में जानेगा, उसके बारे में समझेगा, उसको ये लगेगा कि नहीं ये मेरे टाइप की है, और वो उससे बात करने में घबराएगा, मतलब वो चाहता तो है अपना प्रस्ताव रखना पर रख नहीं पा रहा है किसी वजह से, तो उसको वन साइड लव कहते हैं। ऐसे नहीं है कि बस उसको देख लिया और बस सुंदरता देखी और मन मोहित हो गया और चलो, उसको वन साइड लव नहीं कहते। आप महादेव को बहुत मानते हैं, तो कुछ ऐसी अनोखी कहानी जो हमें नहीं पता, आपने एक्सपीरियंस की हो या आपको पता हो? मैं आपको एक सच्ची बताता हूँ, सच्ची बात, ठीक है, है तो वो महादेव के ही रूप हनुमान जी महाराज की, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मोहनदास जी महाराज थे, ठीक है, जो कि सालासर है, ठीक है, चूरू जिले में पड़ता है, सालासर धाम, बालाजी धाम है जो अभी है, ठीक है। सालासर, हाँ। वो खेत के अंदर हल जोत रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ कि मतलब हल जोते जोते उनके सामने मतलब जैसे होता है ना कि बीच के अंदर कोई अड़चन आ जाती है, तब उन्होंने देखा, फिर उन्होंने वहां पे खुदाई की, तब उनको हनुमान जी महाराज की प्रतिमा वहां पे दिखी, मूर्ति मिली। और वहां पे अगर आप देखोगे उस टाइम पे, ये सालासर बालाजी की, हाँ ये सालासर बालाजी की बात है। अच्छा। हाँ, उस टाइम पे आप देख लो, पूरे ये मान लो कि पूरे इंडिया के अंदर ये कहीं पे भी नहीं है कि हनुमान जी महाराज की मूंछ, वहां पे सालासर बालाजी में आप नोटिस करना हनुमान जी महाराज की मूंछ है, ये एकमात्र ऐसा मंदिर है। जो मूंछ वाले बालाजी थे ना, हाँ। वो उस टाइम पे भी एक ही थे और आज के जो टाइम पे है, आज के टाइम पे भी एक ही है। और कौन सा अवतार था उनका? वो शिवजी भगवान के है ना 11वें रुद्र अवतार थे, है ना, जो कि अभी भी है सालासर के अंदर। अच्छा। और यहाँ पे हर एक बिगड़ा काम बनता है। तो अब मंदिर की स्थापना वो मूर्ति के बाद हाँ बिल्कुल, जो अब सेपरेट है, सालासर बालाजी धाम जो है अभी सेपरेट है, जी बिल्कुल। आप वहाँ पे आप जाते, आप गए भी होंगे, गई हूँ मैं, है ना, हाँ तो वही। मेहंदीपुर और सालासर बालाजी में डिफरेंस क्या है? मेहंदीपुर बालाजी में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आप रह नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पे जो कार्य होते हैं वो सारे के सारे भूत प्रेत और आत्माओं के होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मतलब आत्मा को शांति नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो हनुमान जी महाराज भी आपको पता है ना बहुत शक्तिशाली है ना, तो वो कहते हैं कि सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, है ना। तो हनुमान जी महाराज की जो शक्ति है ना, हनुमान जी महाराज में बहुत बल है, बहुत बल। तो उन्होंने, आपको पता है क्या, सूरज को भी अपने मुंह में डाल दिया था, फल समझ के, मुंह जल गया था उनका, फल समझ के डाल दिया था ना। तो वो बहुत शक्तिशाली हैं, तो ये भूत प्रेत उनके आगे कुछ नहीं है। आपको बताता हूं मैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है ना, हनुमान चालीसा में और सुना। हनुमान जी भी शिव जी का ही रूप है। हाँ,
बिल्कुल। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो आप मेरे को सवाल पूछ रहे हैं मेहंदीपुर में, क्या आप जानते हैं वहाँ पे अगर आप गए, आपको 10 मिनट के अंदर इतना डर लगेगा, इतना भय लगेगा कि आप समझ नहीं पाओगे अब इधर जाऊं या उधर जाऊं। आपके आसपास आपको चीखते चिल्लाते इतने इंसान मिलेंगे, आप समझ नहीं पाओगे कि भूत प्रेत है किसके अंदर और किसके अंदर नहीं है। असली में होता असली है के उनमें? अंदर कभी कभी तो मुझे लगता है कि एक्टिंग तो नहीं अगर करते। आपको हकीकत में ये आपको लगता है कि किसी इंसान के अंदर अगर असली में भूत आता है, मतलब बहुत लोग पाखंड भी करते हैं, बट आपको रियल में देखना है। हाँ, करते हैं ना, पाखंड भी करते बिल्कुल हैं ना। बिल्कुल। हाँ। अगर आपको इस बारे में जानना है, इसके बारे में आपको ये अगर रियल देखना है कि हकीकत में आते हैं, तो आप एक बार मेहंदीपुर जाना। मैं गई हूँ, आप गई हो? मैं ऊपर तक गई हूँ, पहाड़ों तक गए हो? हाँ। तो आप एक काम करना, आपको असली भूत आपको तब दिखेगा जब आप मेहंदीपुर से जब आओ, रिटर्न आओ, आप पीछे मुड़ के देखना और आप एक बार बोलना किसी को भी, अपने फ्रेंड को या कुछ किसी को भी आप ऐसे बोल देना एक बार कि आओ चलते हैं। फिर आप देखना, गाड़ी में आप पहुंचोगे नहीं ना, घर तक नहीं पहुंचोगे ना, उससे पहले दुर्घटना तय है। आओ चलते हैं। आओ चलते हैं, बस इतना आपको बोल देना कि आओ चलते हैं। अब आपके साथ कौन जाएगा, कहां से जाएगा, आपको ये नहीं पता चलेगा। आपके साथ इंसान मतलब तो मैं जाएंगे पीछे बट मुड़ आपको के समझ बोलूं, में आओ नहीं आएगा। चलते हैं। बस इतना बोल देना, पीछे मुड़ के बस एक बार बोल दो, फिर हो गया काम। नहीं बोलूंगी, क्यों बोलूं? मतलब इतनी वहां पे इतनी आत्माएं भटकती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब हम अंदर दर्शन करें, हमारे आसपास आत्माएं होंगी वहां पे? हाँ बिल्कुल, मेहंदीपुर क्योंकि में? आप जब आपने दर्शन किए, आप गए थे जिस टाइम पे आपने दर्शन किए, तो आपने देखा नहीं वहां पे किस प्रकार से लोग चिल्ला रहे हैं, लाइन के अंदर चलते चलते लोग, कोई सिर हिला रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, है ना? तो वो सारे वो जो भी है, और मतलब वहाँ सारे का वहां पे ही प्रसाद भी होते नहीं हैं। खाया जाता है ना? नहीं खाया जाता, वहां एक पे छोड़ लड्डू देते हैं। खा लेते हैं, फिर वापस कर देते वो हैं। मिठाई होती है, वो नहीं खाती, क्योंकि अगर वहां पे आप खा लोगे तो वो चीजें आपके पीछे वापस से चली जाएंगी, क्योंकि वो सारी चीजें क्या कुछ होती भी है कि नहीं ना, खाया जाता वहां का? और वहां का कुछ नहीं खाया जाता, क्योंकि यहाँ से जो भी मतलब प्रेत आत्माएं होती है उनको, मतलब पूरा अपने सिर के ऊपर से या आपके घर के ऊपर है वो प्रेत आत्माएं, किसके ऊपर है, मतलब क्या है, ठीक है, मान लो किसी इंसान के ऊपर है तो उस इंसान को लेके जाया जाता है, या फिर आपके घर के अंदर वो चीजें घूम रही है, आपको दिखाई देती है, तो वो पूरे आपके घर के चारों तरफ से ना, मतलब आपकी छत जो होती है, छत के चारों तरफ से वो नारियल आप पर घुमा के लेके जाते हैं ना घर से। हाँ, तो उसको हाथ में रख के, मतलब पूरा इंसान शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आप रास्ते में रुकते हो, तो आप कुछ भी करते हो, बाथरूम जाते हो, तो मतलब वो होना चाहिए कि अगर आप वो किसी दूसरे के हाथ में दे रहे हो ना, तो वो भी शुद्ध होना चाहिए। समझ रहे हो ना आप? तो वो तरीका होता है, उसको वहां पे जाके, मतलब जिसको, मतलब आपको जो परेशान कर रही है, जो चीजें मतलब हद पार कर रही है ना, तो उनको वहां पे जाके मुक्ति दिलाई जाती है कि इनको वहां पे छोड़ो। कोई ऐसा मंत्र, अगर सपोज एक मंत्र ऐसा बताओ ये ऑडियंस के लिए भी, कि अगर सपोज किसी को लग रहा है कि किसी पे कोई जादू टोना, छोटा मोटा वशीकरण कुछ भी हो गया हो, कोई ऐसा मंत्र जो बंदा बोल दे और वो भगवान उसको बचा ले। देखो ऐसा कोई मंत्र वैसे तो देखो नहीं हो सा, क्यों? क्योंकि ऐसी सब चीज़ों से कौन बचाता है? कोई पंडित, तांत्रिक, मौलवी, ये सब चीज़ें है ना, ये आदमी यही करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। तो जो उल्टे काम करता है वही उल्टे काम भी करता है, और वही बचाते हैं, वही बचाते हैं। बचाते हैं ना। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि आप कह रही हो कि इससे बचने का उपाय। वशीकरण किसको साक्षी मान के किया जाता है? क्योंकि महादेव होते हैं ना, वो शमशान के राजा होते हैं, तो महादेव को तो वहां पे एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप कहते हो नमो पार्वते पते हर हर महादेव, कोई भी बुरी से बुरी शक्ति आपके पास आती है तो वो आपके पास से आके ही चली जाएगी। नमो पार्वते पते हर हर महादेव जी। अगर आप ये करते हो ना, तो आपको बहुत पॉजिटिविटी आती है, और ये तो बोलनी ही चाहिए। ये तो ये होना चाहिए इंसान के मानव जीवन के अंदर, ये होना चाहिए कि अगर उठते बैठते हैं तो भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आजकल के लोग तो गाली गलौज करते हैं, भगवान का नाम कम लेते हैं। थैंक यू अमन जी, आपसे बात करके काफ़ी सारा ज्ञान मिला, ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली, मैं तो रोंगटे ही खड़े हो गए। अभी तक मैं उसी सोच में हूँ कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। तो ऑडियंस के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। मैं सिर्फ एक ही देना चाहूँगा कि झूठे इन सब चीज़ों से बचे। और दूसरी चीज़ ये कि झूठ क्या, झूठ ये कि कोई ये कहता है कि चौराहे पे ये नहीं होता, वो नहीं होता। रात में अगर आप घूमते हैं तो अपनी सेफ्टी से घूमें, ठीक है। और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर कोई भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उनसे अगर कोई कांटेक्ट करे, अगर किसी से भी करे, अपने घर के अंदर कोई अपना घर का पर्सनल होता है सबका, तो उनसे एक बार राय लेके फिर ही करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और हमें इतना सारा ज्ञान देने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।